मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, और आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रचार किया था, तो आज चुनाव लड़े थे। नहीं, चुनाव भी लड़े थे और ये गांव में भी गए थे, आंगनबाड़ी वर्करों की इन्होंने सेवा भी दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति से ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैकोगे, और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले रिजल्ट देखोगे हरियाणा में। और दिल्ली 7-0 है। सवाल पूछोगे कि ज्ञान देना? नहीं, ज्ञान नहीं देना, मैंने बताना, और मैं दिल्ली का वोटर हूँ। और जो बस इतना कह रहे कि दोपहर होते होते ईवीएम हैक हो गया तो नहीं बोलिएगा। ये आपने कहा कि हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे क्या होने वाले हैं? आप बोलिए ना, बोलिए। अरे उनको डांट काहे रहे? 10 पे 10 गठबंधन। चलिए अगला सवाल। सर मेरा सवाल बीजेपी। तो साफ बोलो ना। बोलिए, एक सेकंड प्लीज। सर मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आपने कहा कि आपने रोजगार बढ़ाए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में आए थे तो 2014 में केंद्र के अंतर्गत 2 लाख पद रिक्त थे, लेकिन अब 2024 आ गया है और वही पद रिक्त बढ़ के 9 करोड़ 72 लाख हो गए हैं। तो वो सरकारी पद आप भर क्यों नहीं रहे हैं? आपने सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है कि महंगाई, बेरोजगारी। आपको ये नंबर कहाँ से मिला कि 9 करोड़ 72 लाख सरकारी? 9 लाख 72 हजार पद अभी भी रिक्त हैं। तो इस पर इसको क्यों नहीं भर पा रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भर नहीं पा रहे हैं। जितने पद रिक्त हैं उनके हिसाब से उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। एग्जाम होते हैं, उनकी नियुक्तियां लगातार होती है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे अलग अलग ईओ का एग्जाम हो। बिल्कुल भर्ती हो रही है और नए नए पदों की सृजन भी की जा रही है। आप ये बताइए कि जब एक हाईवे हमने 70 साल में मात्र 55,000 किलोमीटर हाईवे बनाए थे, 25,000 किलोमीटर, और 55,000 किलोमीटर हाईवे हमने इस 10 साल में बनाया, तो रोजगार बढ़ा कि घटा? आप ये बताओ कि मेडिकल कॉलेज ये बोले थे कि नहीं बढ़ा। मेडिकल कॉलेज साहब 363 से बढ़ के 726 हो गए। मेडिकल सीट्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फर्जी आंकड़ा देना है। अरे आप पेपर निकाल के बात कीजिए, क्या चीज में काम नहीं हुआ? एम्स बढ़े कि नहीं बढ़े? आईएम्स बढ़े कि नहीं बढ़े? तो इस सबसे रोजगार आता है कि नहीं आता है? कि हवा बन जाता है? आपके कहने का मतलब ये जो बच्चे रोजगार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, रोजगार के बारे में मैं सही जानकारी दे रहा हूँ। मतलब ये है आशुतोष जी, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। जानकारी दे रहा हूँ। आशुतोष जी मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज, आपस में मत लड़िए। तो ये थोड़ा ना यहाँ पे लड़ाई करने आए। मेरा सवाल अजय सर से है। अजय सर, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि विपक्ष की घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, अगले 5 साल में क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो बता दीजिए। 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं और 3 करोड़ घर और बना के देंगे अगले 5 साल में। मोदी जी कहते हैं ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी है। अगर हम एक करके अगर हम तमाम चीज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम इस बार बन के रहेंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। अगर हम कहते हैं कि 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। लेकिन चक्कर क्या है ना, हमारे घोषणा पत्र पे ये चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा खराब चीजों की होती है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे, घमंडी आएगा तो हम अपना न्यूक्लियर स्टॉक खत्म कर देंगे। क्या हमें अपने एटम बम खत्म करने चाहिए? इन लोग खत्म करेंगे भाई साहब। इस पर आशुतोष जी कुछ नहीं बोलेंगे कम्युनिस्टों के बारे में। ये कहेंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड स्ट्रेंथनिंग करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं वो खत्म करेंगे, मतलब वो सत्ता में आ रहे हैं ना? नहीं, अगर आएंगे तो ये खत्म करेंगे। तो ऐसे लोग कभी सत्ता में आएंगे? संजय जी को छोटा सा मिला, पकड़े एकदम। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग कभी सत्ता में आएंगे नहीं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? मेरा नाम अनुराधा कश्यप है। मेरा सवाल बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीफ कंपनी से चंदा क्यों लेते हैं? आज की तारीख में नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं लेती है, चंदा दिया जाता है। अब कौन हमें चंदा दे रहा है, वो बीफ बेच रहा है कि क्या कर रहा है, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। चंदा दिया, अकाउंट में आया, पार्टी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए ये सवाल कि बीफ बेचने वाली पार्टी को आप चंदा क्यों लेते हैं, कोई रेलेवेंट सवाल हुआ नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा फॉर द 2025 के इलेक्शन के लिए? क्योंकि कांग्रेस के सारा वोट बैंक आपने लिया हुआ है, आप लोग बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं इसको लेकर, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस का वोट आपसे ज्यादा था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वोट बैंक नहीं है। इस बार गठबंधन में वोट बैंक कंबाइन होगा, बात की बात देख लेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव के लिए अलायंस है। क्या इस शक की नजर से आम जो वोटर है वो देख रहा है कि इस अलायंस को माने कि नहीं माने? क्योंकि सबसे बड़ा टेस्ट इस बार, देखिए, कांग्रेस एसपी का गठबंधन पहले भी हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो अलायंस है हरियाणा और दिल्ली में, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इस बार। नहीं, मुझे लगता है जिस वक्त चुनाव हो रहे हैं और वोटर जब वोट डालने जा रहा है उस वक्त ये सारी दुविधाएं नहीं होती उनके मन में कि अच्छा इस वक्त तो दे रहे हैं,
जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तब क्या करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। सिचुएशन देख के, अभी लोकसभा का चुनाव है, अगर मतदाताओं ने ये मन बनाया है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हटाना है तो वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। वो इस बात को नहीं देखेंगे कि मेरे पास आम आदमी का कैंडिडेट है या कांग्रेस का कैंडिडेट है। और 25 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, इतनी बड़ी दूरबीन से तो वोटर देख भी नहीं रहा है। मेरा कहना है कि ये पाप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आज ही खत्म हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म, हरियाणा चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। कल से गाली गलौज शुरू होने वाली है। आप ही एंकरिंग कीजिएगा। कल से गाली गलौज चालू, क्योंकि पंजाब चुनाव 1 तारीख को है। कल से गाली गलौज अरविंद केजरीवाल करेंगे। पंजाब चुनाव 1 तारीख को है, गारंटी मैं देता हूँ, इसकी भी गारंटी है। आशुतोष जी, आप तो अच्छे से जानते हैं आम आदमी पार्टी को, कुछ बताइए। आम आदमी पार्टी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, जहां जाता है पीछे पड़ी रहती है। देखिए, ये जो एक चीज बहुत जो संजय जी ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के माथे पे लकीरें क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आज वो पोल पोजीशन पे है, सत्ता में है। तो जो वोटर देने जाता है वो या तो सत्ता के पक्ष में वोट देता है, सत्ता के खिलाफ वोट देता है, और इसके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होती है। वोट या तो बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा या बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा, या मोदी जी के पक्ष में पड़ेगा या मोदी जी के खिलाफ पड़ेगा। तो चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन एक साथ हो ना हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब फर्क क्या पड़ रहा है कि जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप 2014 में देखिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो कंबाइंड वोट शेयर था वो बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा था, और 2019 में उनका वोट शेयर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 2024 में ऐसी कोई लहर दिखाई नहीं पड़ती जो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए आ रही हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर चिंता करनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है, ये देश के हित में है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर का स्टेट है, पंजाब में आतंकवाद रह चुका है, और पंजाब में अगर अपोजिशन का स्पेस अगर खाली हो जाएगा तो वो कौन लोग भरेंगे अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें मैं उस अकाली दल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब में जब भी अपोजिशन का स्पेस खाली होता है तो वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जाके उसको भरते हैं। छोटा सा इस पर जवाब आ जाए। नरेंद्र मोदी खुद एक लहर हैं, बार बार लौट के आएंगे। 24 की चिंता छोड़ दीजिए, 29 में भी आएंगे, और इसी तरह आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार भी और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, दूसरी बात अशोक जी को ये बीजेपी का नाम लिया आलोक जी ने, एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बीजेपी, एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। मोदी जी किसके हैं? ये है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं कि कहीं और के हैं? आपके पास नेता ही नहीं तो मेरी परेशानी है। मैंने तो बीजेपी जीतेगी। मैंने तो सुना था बीजेपी में 75 साल होते ही वो रिटायरमेंट का एज आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 29 में कैसे होगा ये? कोई ऐसा संविधान में भारतीय जनता पार्टी के नहीं लिखा है कि 75 में रिटायरमेंट। यहाँ पे तो 78-79 के लोग चुनाव लड़ रहे हैं आज भी। क्या बात कर रहे हैं? मेरा नाम राघव है। मैं आशुतोष सर से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जब तक अभी तक में जितने भी चुनाव हुआ है बीजेपी का आने के बाद 2014 के बाद, कांग्रेस जितना भी एलिगेशन लगाया है, ये परसेप्शन अपने आप को नहीं बना पा रहा है। ये क्या कारण है? या तो एलिगेशन लगा रहा है, झूठा लगा रहा है, या तो परसेप्शन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं, एक सेकंड, सवाल इतना आप घुमा दिए कि मैं समझ गया। पहले तो बात ही नहीं समझी कि कांग्रेस का सवाल आप इनसे क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो क्या ये मान के चलिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बहुमत मिला, तो क्या 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने जितने आरोप लगाए सब बेकार थे, सब गलत थे, क्योंकि उनको वोट नहीं मिल रहा था। विपक्ष का काम है सर। 1988 में जब राजीव गांधी के सरकार थी तो डिफेंस के समय वो डील हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे दिया था राजीव गांधी को कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन परसेप्शन इस तरह से लगी थी कि सरकार गिर गई। तो किसने आरोप लगाया था? बेसिकली सवाल है कि भ्रष्टाचार की छवि से कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्यों नहीं हटा पा रही है? 2 लाइन का जवाब दीजिए, कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि 4 जून का इंतजार करिए। ठीक है, हो सकता है मनमाफी का नतीजा आपको आ जाए। लेकिन क्या ये अभी भी आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, फाइट है? भ्रष्टाचार का आरोप, और पीएम अभी भी कहते हैं कि मैं फिर से आऊंगा, मैं सबको जो भ्रष्टाचार कर रहा है सबको जेल में डालूंगा। देखिए, वो तो कहते रहेंगे। राफाल का घोटाला था, उस समय भी कह रहे थे, और वर्तमान में वॉशिंग मशीन, सब पूरा देश देख रहा है वॉशिंग मशीन। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसे रद्द किया और कहा कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। तो भ्रष्टाचार की सच्चाई देश के सामने है, जो भी ये कहें। संजय कुमार जी बोले।
देखिए, मुझे लगता है कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो स्लॉग ओवर्स अभी बाकी हैं। 57 सीटों का चुनाव अभी भी बाकी है। आखिरी बॉल तक मैच चलेगा। आखिरी बॉल तक मैच चलेगा, चाहे टीम कितनी भी कमजोर हो, लेकिन वो आखिरी समय तक दम लगाती है। और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों आखिरी के 57 सीटों पर जहां 1 तारीख को वोट पड़ेंगे, दोनों जोर दमखम लगाएगी। जो लोग मैच देखते हैं वो अपनी पार्टी के लिए, अपनी टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए टोटका लगा के बैठते हैं कि इस कुर्सी से हिलना नहीं है अगले 2 घंटे। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, चीते की रफ्तार, बाज की नजर, शेर की ताकत और मोदी की सोच को नजरअंदाज मत कीजिए। लहर है, बार बार लौट के आएगी। और आईएनसी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एक्चुअल मतलब होता है आई एम नेचुरली करप्ट। ये नेचुरली करप्ट पार्टी है। भ्रष्टाचार से अलग कहां से करेंगे? जब से देश आजाद हुआ, जीप घोटाले से लेकर आज तक घोटाला ही घोटाला करते हैं। और ये पहली बार उनको गुस्सा आया थे, बेचारे शांत हो जाते हैं ये लोग। नहीं, ये तो है अननेचुरली करप्ट पार्टी। इस लेवल तक वो अपने करप्शन में भी हमें अननेचुरल बता रहे हैं।